एवरीवन, आपका इस वाराणसी में स्वागत है। और आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स जिसमें सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसका यूनिट 1 ये बीएससी थर्ड ईयर जो LGKBT यूनिवर्सिटी में भी चलता है, पूर्वांचल में भी चलता है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे कोर्स चलाए जाते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस की बात हम लोग करेंगे। और इसमें फिर डिफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, सिंगुलरिटीज वगैरह भी आप देखेंगे कैसे सिंगुलरिटीज को भी डिफाइन करते हैं आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो आप सबसे पहले जब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की तो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप जेड से डिनोट करेंगे और लेट दिस इज योर सी। तो हम लोग देखेंगे कि जैसा रियल की केस में होता है वैसा वो कॉम्प्लेक्स केस में नहीं होता। रियल की केस में जब भी आपने फंक्शन को डिफाइन किया आपने कहा था कि फॉर ईच इफ f from this capital X to Y, f from capital X to Y जो फंक्शन, तो आपने कहा कि फॉर ईच x there is unit y such that f of x is y। आपने ऐसा कहा और डिफाइन भी किया गया रियल की केस में कि रियल में फॉर ईच x देयर इज यूनिक y, मींस यूनिक y होना चाहिए। और यही रीजन था कि जब आपने ऐसा कुछ लिखा कि f(x) = 1, 0 less or equal to x less or equal to 1 and 2 1 less or equal to x less than 2, f from this 0 to 2 to r। तो आपने इसको फंक्शन नहीं कहा। f from 0 to 2 r जब x का मान 0 से 1 के बीच में था तो 1 था इक्वल टू 1, और जैसे इक्वल टू 1 यहाँ पर लिया तो 2 आ गया। तो आपने कहा कि नहीं, रियल की केस में फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि रियल की केस में इस 1 पे एक बार इसकी वैल्यू 1 है और इसी 1 पे इसकी वैल्यू 2 है। तो रियल एनालिसिस की केस में यूनिकनेस की बात चल रही थी कि किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, किसी दो पॉइंट पे फंक्शन की एक वैल्यू आ सकती है। 3 पॉइंट्स may have one image, more than 3 points may have one image, but one point cannot have more than one image। रियल की ये बड़ी खूबसूरत बात थी कि रियल एनालिसिस में किसी एक पॉइंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकता। बट आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स केस में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स के केस में ऐसे फंक्शन है जो किसी एक ही पॉइंट पे एक से ज़्यादा वैल्यू भी रखते हैं, और इसीलिए वहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफाइन किया गया तो वहाँ पे दो बातें की गई। लेट f की सिंगल वैल्यू की बात की गई। इट मीन्स व्हाट, f मे बी मल्टी वैल्यूड आल्सो। तो f या सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यूड की बात हो गई। तो जब भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात की जाएगी तो आप देखेंगे कि वहाँ पे दो केसेस आती हैं कि या तो सिंगल वैल्यूड होगा या फिर मल्टी वैल्यूड होगा। और सिंगल वैल्यूड को कैसे आप चेक करते हैं ये हम लोग देखेंगे इसमें। तो जो रियल में जो फंक्शन डिफाइन किया गया और कॉम्प्लेक्स में जो फंक्शन डिफाइन किया गया, इसमें जो मेन डिफरेंस था वो ये था कि रियल में किसी एक पॉइंट पे फंक्शन का एक ही इमेज आता है। ये जैसे हम गए फोटो निकलवाने हुआ और मेरी दो फोटो आ जाए, एक जैसे दिख रहे हैं, दूसरे में क्या हाथ जो बहुत लंबा सीन आ जाए, तो मैं फोटो नहीं, मैं कैमरे वाले से बोलूँगा कि आप कैमरा खराब है, उसकी फंक्शनिंग खराब है। कैमरे की फंक्शनिंग खराब है क्योंकि हम रियल में, तो रियल में ऐसा होता है कि एक पॉइंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं आना चाहिए।
बट कॉम्प्लेक्स के केस में, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एक पॉइंट का एक से ज़्यादा इमेज आ जाता है और इसीलिए वहाँ पे फंक्शन को दो तरीके से लिखा गया, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड, और आप उसको देख सकते हैं। तो रियल के केस में किसी एक पॉइंट पे फंक्शन का एक ही मान आना चाहिए, मीन्स एक से ज़्यादा पॉइंट का एक इमेज आ सकता है। जैसे आप कहते हैं ना कि फला फला की तरह दिखता है, बट वो है तो नहीं, तो फला फला की तरह दिखता है, अरे हूबहू ऐसे ही दिखते हैं। तो हूबहू ऐसे ही दिखते मतलब ऐसा हो रहा है कि दो लोग की फोटो एक जैसी है, लेकिन एक ही व्यक्ति की दो फोटो आया है, रियल में ऐसा नहीं, बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है। तो कॉम्प्लेक्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे, आपको बीएससी की क्लास कराई जा रही, तो आपको हम लोग सारी बात करेंगे कि कैसे जेड को रिप्रेजेंट करते हैं आर्गेन प्लेन में, और कैसे उसका एम्पलीट्यूड लेते हैं जिसे आप आर्गुमेंट बोलते हैं, पॉइंट की पोजीशन चेंज होती है तो कैसे आर्गुमेंट बदल जाता है, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट की भी बात करेंगे और जनरल आर्गुमेंट की भी बात करेंगे। और आप देखेंगे कि पॉइंट जैसे जैसे क्वाड्रेंट में बदलता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, एंगल उसका चेंज होता चला जाएगा। बट अभी जिस पे हम लोग बात कर रहे थे बस वो ये था कि रियल में जो फंक्शन है वो एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू देगा, बट कॉम्प्लेक्स में ऐसे फंक्शन मिलेंगे आपको जो एक ही पॉइंट पे एक से ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, जैसे ये जो फंक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स में आप डिफाइन करते हैं, तो लेट हम लोग थोड़ा डिफिनेशन लिखते हैं। Let f from B being subset of C to this C. Let f from B being subset of C to C, और पूरे C को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, तो इट मे बी C आंसर। तो D being subset of C, तो ये C के भी बराबर हो सकता है, मीन्स f from C to C की बात कर लें, या f from subset of C to C की बात कर ली जाए, तो हम डिफाइन करते हैं कि f from B to C be such that this omega is fz is u plus id, और इस u plus id को डिनोट किया गया, u is real part, b is imaginary part। हम लोग इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे, आप जब डेमो क्लास डाली जाएगी, बाकी डेमो क्लास उससे बड़ा ही क्लियर कर चीजें हम लोग लिखेंगे इसको कि u इज फंक्शन ऑफ योर x y एंड b इज फंक्शन ऑफ x y। बट हमारा जो मेन फोकस था वो ये था आज के लिए कि क्यों हम कॉम्प्लेक्स में ऐसा फंक्शन देखते हैं जो मल्टी वैल्यू में होता है। तो कॉम्प्लेक्स में जैसे लिया गया कि f ऑफ z इक्वल टू z पावर हाफ और f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर, तो दिस इज सिंगल वैल्यू एंड दिस इज मल्टी वैल्यू। मीन्स इसमें क्या है कि एक पॉइंट पे एक से ज्यादा मान आ सकता है, लेकिन सिंगल वैल्यू में एक पॉइंट पे एक ही मान आएगा। तो कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है वो दो तरीके का होता है, सिंगल वैल्यू भी होता है और मल्टी वैल्यू भी होता है। अब सिंगल वैल्यू चेक कैसे करते हैं आप देख सकते हैं, किसी फंक्शन को कॉम्प्लेक्स में कैसे चेक करेंगे कि ये सिंगल वैल्यू है। इसके लिए आपको स्टेप सिखाया जाएगा। स्टेप 1 कि z को, जो z है आप इसको लिखते हैं ना x प्लस आई वाई, तो x को r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, मींस पोलर में z को पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं r सॉरी e पावर i थीटा, तो r e पावर i थीटा। अब हम लोग z को लिख सकते हैं कि z इज फंक्शन ऑफ r, z इज फंक्शन ऑफ xy and xy is function of r theta in polar form, means z is function of r theta, वो है ना, z is function of xy and xy are function of r theta, तो z is function of r theta, जिसको गाना सुना था दुनिया है तेरे पीछे लेकिन तो उसके पीछे,
तो दुनिया उसके पीछे मैथमेटिक्स का। तो z इज फंक्शन ऑफ xy, xy इज फंक्शन ऑफ r थीटा मींस z इज फंक्शन ऑफ r थीटा। तो सिंगल वैल्यू चेक करने का सबसे आसान जो तरीका है वो ये है, स्टेप 2 व्हेन f ऑफ z ऑफ r थीटा प्लस 2 पाई, जो थीटा है वहां पर थीटा प्लस 2 पाई आप रख दीजिएगा। व्हेन शर्त रखी जा रही है कि व्हेन f ऑफ z r थीटा प्लस 2 पाई इज f ऑफ z r थीटा, अगर इसके बराबर होता है देन f z इज सिंगल वैल्यू, अदरवाइज मल्टी वैल्यू, अदरवाइज मल्टी वैल्यू फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स में आपको अगर चेक करना हुआ कि हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यू है कि नहीं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है कि जो z दिया जा रहा है उस z को आप सबसे पहले पोलर फॉर्म में चेंज कर दो, और पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद जो r थीटा में आ रहा है तो थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से रिप्लेस करें। और थीटा प्लस 2 पाई से ही हम क्यों रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना, थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से हम क्यों रिप्लेस करते हैं, हम लोग इसको जैसे ही आर्गुमेंट पढ़ेंगे, जनरल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो हम लोग वहां से देखेंगे ऐसा क्यों होता है, क्यों मल्टी वैल्यू की बात की जा रही थी। तो आप एक एग्जाम्पल छोटा सा देखिए। कॉम्प्लेक्स में यूनिकनेस की बात हमेशा नहीं की जाती, मींस फंक्शन मल्टी वैल्यू हो सकता है, लेकिन जब आप एनालिटिक फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वहां पे आप सिंगल वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। जब आप एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो वहां पे आप सिंगल वैल्यू को कंसीडर करेंगे। आप देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि रियल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस, रियल में फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे किसी पॉइंट पे, और कब डिफरेंशिएबिलिटी से वो एनालिटिक में चेंज हो जाता है। डिफरेंस कंटीन्यूअस, डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल से कब आप बोलेंगे कि एनालिटिक हो रहा है, एनालिटिक। तो हम लोग पहले सिंगल वैल्यू की बात कर रहे थे। तो लेट fz इक्वल टू साइन वेव, आप एकदम आराम से क्लास आपकी है, fz इक्वल टू साइन वेव, तो f ऑफ z r थीटा, क्योंकि z जो है r थीटा का फंक्शन, और इसको आप लिखेंगे दिस इज साइन आप z को लिख दिया जाए, z आया था ना x प्लस i y r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, दिस इज r e पावर i थीटा, तो r e पावर i थीटा लिख सकते हैं सर। ये स्टेप हो गया। नाउ f ऑफ z ऑफ r थीटा प्लस 2 पाई, ये जो थीटा है इसको थीटा प्लस 2 पाई से रिप्लेस कर दो। ये बात आपको समझ में आ रही है? ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है जो बहुत टफ, बहुत हार्ड है, कुछ नहीं करना। z को पोलर फॉर्म में लिखना है और थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से रिप्लेस करना। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ r e पावर i थीटा प्लस 2 पाई। तो ये जो लिखा आपने e पावर i थीटा प्लस 2 पाई, आपने e पावर i थीटा प्लस 2 पाई i, e पावर i थीटा इनटू e पावर 2 पाई i, इस e पावर i थीटा इनटू cos ऑफ 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, और sin 2 पाई 0 होता है, sin 2 पाई 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मींस sin ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0। इसलिए किसने बड़ी अच्छी लाइन करी कि sin ऑफ उसका पाई, मेरा पाई, तेरा पाई, उसका पाई, सबका पाई और 0। sin ऑफ तेरा पाई, मेरा पाई, इसका पाई, उसका पाई, सबका पाई इज 0 होता है। तो साइन में जब भी इंटीग्रल मल्टीपल रखेंगे मींस अपना पाई रखना, आपका पाई रखना, इसका पाई, उसका पाई, सबका पाई 0।
तो जो साइन ऑफ वैल्यू होगी 0 हो जाएगी, sin 2 पाई sin 3 पाई sin 4 पाई sin 5 पाई 0, तो ये आ जाएगा e पावर i थीटा into 1 cos 2 पाई s1। तो आप इसे लिख देंगे कि दिस इज sin ऑफ r e पावर i थीटा और ये हो जाएगा f ऑफ z r थीटा। यही है इसका मतलब fz equal to, it means what? It means fz equal to sin z is single value। क्लियर हो रहा है ना? fz equal to sin z is single value complex variable function। अब जो है हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप देखिएगा। लेट fz is z power half, this fz is z power half। तो जैसे ही इसको लिखेंगे f ऑफ z r थीटा, तो r e पावर i थीटा पावर हाफ हो गया। नाउ f ऑफ z ऑफ r थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू r e पावर i थीटा प्लस 2 पाई दिस होल पावर है। कुछ नहीं करना, ये जो थीटा है इस थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से रिप्लेस कर देना। समझा नहीं? इस थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से रिप्लेस कर लेना है। अब जैसे आपने रिप्लेस किया तो ये आ गया। अब आप देखिएगा इसको, जिससे मैं r पावर हाफ e पावर i थीटा प्लस 2 पाई i होल बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू r पावर हाफ e पावर i थीटा बाय 2 इनटू e पावर पाई 2, क्योंकि 2 पाई i 2 से कैंसिल होगा, तो e पावर i पाई, और e पावर i पाई जो है ये -1 हो जाएगा, क्योंकि e पावर पाई i इज cos पाई प्लस i sin पाई, और सिंस sin पाई is 0, क्योंकि इंटीग्रल साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0 होता है। वही साइन ऑफ तेरा पाई, मेरा पाई, उसका पाई, इसका पाई, सबका पाई ये 0, तो इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है साइन का, पाई का 0 होता है। साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 0। तो बट cos तो बचेगा ना, तो cos पाई -1 होता है, फिर जाएगा r पावर हाफ e पावर i थीटा बाय 2 इनटू -1, ये जो निकल के आएगा हो जाएगा f ऑफ z r थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू माइनस r पावर हाफ e पावर i थीटा बाय 2 मींस माइनस टाइम्स f पावर z r। दिस इज माइनस टाइम्स and this is not equal to f of z r theta। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू साइन जेड इज सिंगल वैल्यू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, बट ओमेगा इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू जेड पावर हाफ इज नॉट सिंगल वैल्यू सिंस f of z of r theta plus 2 pi is not equal to f of z of r theta means it is multi वैल्यू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कॉम्प्लेक्स के केस में आपने देखा कि फंक्शन दो तरीके का होता है, सिंगल वैल्यू भी होता है और मल्टी वैल्यू भी होता है। तो सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यू आ जाओ, इतना ही देखिए और इसे ही सीखिए कि कैसे हम सिंगल वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो सिंगल वैल्यू चेक करने का एक आसान सा वे था, तो आपको जब भी सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यू चेक करना हो कॉम्प्लेक्स में, तो पहला काम करिएगा कि जेड को पोलर फॉर्म में लिखिएगा, जेड को r e पावर i थीटा में रखिए, और इसके बाद जो फंक्शन आपने लिखा है f जेड ऑफ r थीटा, क्योंकि जेड इज x प्लस i y और x क्या है, x इज r थीटा प्लस i sin y r थीटा, क्योंकि x को हम लोग लिखते हैं x इज r cos थीटा एंड y इज r sin थीटा। तो x y r थीटा के फंक्शन हो गए,
और जेड एक्स वाई का फंक्शन एक्स वाई आर थीटा का फंक्शन है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जेड किसका फंक्शन है, आर थीटा का फंक्शन है। अब थीटा को आपने थीटा प्लस 2 पाई से रिप्लेस कर दिया, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो थीटा प्लस 2 पाई नाउ एफ ऑफ जेड आर थीटा प्लस 2 पाई इज एफ ऑफ जेड ऑफ आर थीटा। अगर ऐसा हुआ, नाउ इफ अगर ये होल्ड कर गया, दिस इंप्लाइज एफ इज सिंगल वैल्यू, otherwise मल्टी वैल्यू फंक्शन होगा। तो सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यू, आप इसमें आज एक दो क्वेश्चन करिएगा एज होमवर्क, है ना? आपका होमवर्क है कि एफ जेड इक्वल टू साइन ऑफ ई पावर जेड, एफ जेड इक्वल टू कॉस ऑफ जेड स्क्वायर, एफ जेड इक्वल टू this z power 1 by 4, f of z this whole square is equal to z power 4। इन सबको ये 1 2 3 4 कुछ नहीं करना है, z को r थीटा में रिप्लेस करना है और थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से ऐड कर देना है। और आपको देख लेना कि अगर f of z of r थीटा, f of z of r theta is same as f of z of r theta plus 2 pi, then function is single value, otherwise function is multiple। तो आप इसको चेक करेंगे। अगली क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो, कहीं से भी डाउट हो, ये आपकी क्लास है, आप फ्री हैं, आप फोन से भी पूछ सकते हैं, बट फोन से पूछने का जो समय होगा आप हमेशा 5 से 6 के बीच में शाम में पूछेंगे, उस समय क्लास नहीं रहती है। अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट पे या इस समय ये जो लिखा गया ये कैसे आया। तो थैंक यू, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए आईसीएम वाराणसी से, कम फीस में आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।